हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट आप सबके लिए होने वाली है, बिकॉज़ आज हम देखेंगे ईश्वर के तरफ से इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेज आपके लिए। ठीक है, वो आपका आपके लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये आज हम चेक करेंगे। तो ये रीडिंग आपकी ज़िंदगी में एक डायरेक्शन एंड क्लैरिटी डेफिनेटली लेकर आएगा एंड आप बहुत क्लियर हो पाओगे। तो ज़रूर एंड तक बने रहना अगर आपने ऑलरेडी वीडियो को देखना शुरू कर दिया है। और आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। ओके, सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVWXZ है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या U है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। तो आप अपने ऑफिशियल नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली ग्रुप चूज़ कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पेड पर्सनल रीडिंग्स अभी ओपन है, आप स्लॉट्स बुक कर सकते हो। बुकिंग्स के लिए व्हाट्सएप नंबर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट करें। और एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे एंड रेमेडीज़ एंड ऑनलाइन क्लासेस जैसे कि टैरो क्लासेस या कैंडल मैजिक क्लासेस के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप एंड इंस्टा के थ्रू ही कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVWXZ है तो देख लेते हैं कि अर्जेंट मैसेज गॉड की तरफ से आपके लिए क्या है। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, सब कुछ गिवन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। We have understanding, we have consciousness। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि ईश्वर के तरफ से अर्जेंट मैसेज आपके लव लाइफ के लिए क्या आ रहा है बेसिकली। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर गौर आपको बताना चाहते हैं कि लव लाइफ में जो आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो या ड्रीम रखते हो वो कहीं ना कहीं आप सामने से बहुत एक्सपेक्ट कर लेते हो और आपकी जो गिविंग एनर्जी है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आप एक परफेक्ट पार्टनर पाने के लिए रेडी हो, लेकिन लोगों को डेट करने के लिए, लोगों से पहचान बनाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए या किसी नए इंसान को मौका देने के लिए रेडी नहीं हो। ठीक है, किसी का प्यार पाना चाहते हो लेकिन खुद किसी से प्यार करने से डरते हो। ठीक है, रिलेशनशिप चाहिए, लाइफ टाइम का साथ चाहिए, शादी चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने से डरते हो या सोचने से डर लगता है आपको। कुछ अच्छा होने के पहले ही आप नेगेटिव चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हो। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो आपसे ही स्टार्ट नहीं हो पाती हैं। होने को तो बहुत कुछ अच्छा आपके साथ, आपके लव लाइफ में हो सकता है, लेकिन चीज़ें आपसे ही रुक जाती हैं। आप अपने ही इच्छाओं पे बिलीव नहीं कर पाते हो, अपने ही इच्छाओं पे फेथ नहीं रख पाते हो, और ऐसा आपको लगने लगता है कि शायद जैसा प्यार आपको चाहिए वैसा शायद आपके नसीब में नहीं है, वैसा आपको मिल नहीं सकता, ऐसा कुछ अच्छा हो नहीं सकता आपके साथ।
लेकिन प्रॉब्लम आपसे ही शुरू हो रही है कि आप किसी में ट्राई करना ही नहीं चाहते हो। ट्राई करते हो तो सस्टेन नहीं करना चाहते हो, सस्टेन करते हो तो एफ़र्ट्स कंटिन्यू नहीं रख पाते हो, एफ़र्ट्स भी चलो कर देते हो तो फ्यूचर को लेकर पेसिमिस्टिक हो जाते हो। और आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में सब कितने लविंग हैं, सबको प्यार मिलता है, बट आप कहीं ना कहीं बंधे हुए हो। आपको कोई समझने वाला, प्यार करने वाला नहीं मिलता है आपको ईज़िली। आपका लाइफ अकेलापन से भरा है, शायद ऐसा ही रहेगा। कुछ अगर आपके लाइफ में है, बेसिकली मेन आपके लव लाइफ में कोई चीज़ ब्लॉक कर रही है, तो वो है आपकी खुद की सोच, आपकी खुद की एनर्जी। आपकी खुद की सोच, खुद की एनर्जी, खुद की मेंटालिटी ही आपकी वर्स्ट एनिमी है व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। ठीक है, आपके लव लाइफ में किसी की बुरी नज़र लगना या किसी की इन्फ्लुएंस गलत तरीके से होने की पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। अगर आपको लगे कि आपका कोई रिश्ता नहीं चलता या लोग आपको प्यार नहीं करते या जो लोग रहते हैं वो आपको छोड़ के चले जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपकी गलती रही होगी। हो सकता है आपने गलत इंसान से प्यार किया या जिनके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना था उन पे कर दिया, जिस पे करना चाहिए उसको आपने इग्नोर कर दिया। ग्रीन फ्लैग को देखते हुए भी इग्नोर किया, रेड फ्लैग पे पूरा अपना जान न्यौछावर कर दिया। डर के मारे आप आगे ही नहीं बढ़े, ट्राई ही नहीं किया आपने, यही सोच कर कि फिर से तो शायद फेलियर होगा, फिर से तो शायद लव लाइफ में वही एक्सपीरियंसेस होंगी। तो ये माइंडसेट, ये एनर्जी को आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि गॉड यहाँ पर बताना चाहते हैं आपको कि आपको वही ब्लेसिंग्स मिल सकती है जो ब्लेसिंग्स आप दिल से चाहते हो। लेकिन वो ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए वैसी एनर्जी में भी रहना पड़ेगा, ओके, और एल्स वो ब्लेसिंग आपके ज़िंदगी में काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो ये आपके लव लाइफ से जुड़ा हुआ अर्जेंट मैसेज फ्रॉम गॉड। ठीक है, तो ज़रूर अगर आपको फिर भी लगे कि नहीं, आई एम टोटली ओके एंड डूइंग गुड विथ माई लव लाइफ, स्टिल देन एक जगह, शांत जगह में बैठिए, सोचिए सारी चीज़ों को कि क्या आप सच में अपने आप को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर अच्छा सोच पाते भी हो, या अच्छा करने का आपको दिल करता भी है या नहीं। ठीक है, चलिए और भी कार्ड्स देखेंगे। वी हैव 3 ऑफ स्टोन्स, क्रिएटिविटी का कार्ड आ चुका है यहाँ पे। बैलेंस, गॉड का अर्जेंट मैसेज आपके करियर के लिए देख लेते हैं। आपके करियर के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि गॉड आपको बताना चाहते हैं कि आपके किस्मत में एक से ज़्यादा चीज़ों को करना लिखा हुआ है। आप एक से ज़्यादा प्रोफेशन में रहेंगे, एक से ज़्यादा वर्क में रहेंगे। ठीक है, आपका कोई भी एक पर्टिकुलर सिर्फ जॉब बिजनेस नहीं होने वाला है। आप ज़रूर मल्टीपल कामों में डेफिनेटली रहेंगे, और एक तो आपको चलो आपके डिग्री के अकॉर्डिंग, आपके स्किल्स के अकॉर्डिंगली आपका एक वर्क रहेगा, दूसरा वर्क आपके क्रिएटिविटी के ऊपर रहेगा जो कि आपको सक्सेस दिलाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने क्रिएटिव साइड को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो जितना आपको करना चाहिए। आपने अपने क्रिएटिव साइड को एकदम बंद करके ज़बरदस्ती रोक कर रखा हुआ है, और ये क्रिएटिविटी आपके अंदर से निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी वो मेन वक्त आ चुका है जब आपकी क्रिएटिविटी ही आपको एक अलग लेवल का नेम, फेम, रिकग्निशन एंड सक्सेस दे सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आपको कहीं ना कहीं अपने क्रिएटिविटी पे बिलीव नहीं होता, बहुत सुस्ती फील करते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हो, बहुत लेज़ी फील करते हो। आप जानते हो कि आप बहुत क्रिएटिव हो एंड आप कुछ कर सकते हो अपने क्रिएटिविटी से रिलेटेड, बट कहीं ना कहीं आपको वो एनर्जी नहीं मिल पाती और आपको ऐसा फील होता है कि बाद में देखेंगे, अभी जैसा चल रहा है चलने देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप बहुत रिजिड हो चुके हो एंड कहीं ना कहीं आपने अपने क्रिएटिव साइड को बंद करके रख दिया है। एंड यूनिवर्स चाहती है कि आप इस अपने क्रिएटिव साइड को बंद ना करो और फ्लो होने दो। कुछ क्रिएटिव आइडिया मिल रही है या कोई टैलेंट है आपका, तो उसे और भी ज़्यादा इन्हेंस करो या उसे यूटिलाइज़ करने की कोशिश करो, उसे एज अ प्रोफेशन बिल्ड करने की कोशिश करो, कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करो। तभी आपके लाइफ में वो बैलेंस आएगा जिस बैलेंस के तलाश में आप इतने सालों से भटक रहे हो, ढूंढ रहे हो, किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे हो या कुछ चमत्कार का वेट कर रहे हो कि बैलेंस आ जाए। वो बैलेंस की कमी इसीलिए है क्योंकि अभी भी आपकी क्रिएटिव साइड
जो है वो निकल के नहीं आ पाई है, जिसका निकलना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप अपने क्रिएटिव साइड पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। जो भी आप एग्जिस्टिंग काम, पढ़ाई जो भी कर रहे हो उसे आप करते रहो, लेकिन उसके साथ साथ अपने क्रिएटिविटी को कैसे आप बिल्ड कर सकते हो एज योर प्रोफेशन, एज योर करियर, इस पे ध्यान दो। या कौन सी आपकी टैलेंट सबसे बेस्ट है जिसे आप बाहर पोर्ट्रे कर सकते हो, इस पे ज़रूर ध्यान दो। ये वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और इस वक्त आपके क्रिएटिविटी का निकलना या उस पर काम होना, उसका एक्टिवेशन होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको दिमाग में ज़रूर 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 रखना। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके करियर, आपके प्रोफेशन के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है। Let's see some more cards. We have Six of Swords in reverse. We have Seven of Wands. So आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए ये है कि आगे बढ़ने से मत डरो। आप बहुत डर जाते हो, आप अपने कंफर्ट जोन में रहना बहुत पसंद करते हो, और जो चीज़ें आपको ईजिली मिल जाती है थोड़े बहुत मेहनत से, थोड़े बहुत चीज़ों से, उस पर आप कहीं ना कहीं सेटल डाउन करना चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है चलो बड़े बड़े सपने देखना या बड़े बड़े चीज़ों की उम्मीदें करना छोड़ देते हैं, जितना मिल पाया है, मिल रहा है, उतना ही बहुत है। लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों के हकदार हो, अनकैपेबल हो बहुत सारी चीज़ों को बिल्ड करने के लिए। तो अपने ड्रीम्स पे क्विट मत करो एंड कंफर्ट जोन से निकलो एंड लेज़ी मत फील करो अपने आप को। मेहनत जब तक करोगे नई चीज़ों में रंग कैसे आएगा, चीज़ें कैसे वर्कआउट होंगी। आप बिना वर्कआउट करे ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके नेगेटिव हो जा रहे हो एंड अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, फेथ खो रहे हो, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना। आपके सारे काम बनेंगे, लेकिन आप बाहर तो निकलो, आप उस पर मेहनत करने की तो कोशिश करो। बिना कोशिश करे ही आप हार मान रहे हो, जो कि सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि आप बहुत ही एक पोटेंशियल बीइंग हो, पावरफुल बीइंग हो। तो यूनिवर्स चाह रही है कि एटलीस्ट जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसे आप पूरा करने के लिए एटलीस्ट ट्राई शुरू कर दो, जो कि आपने अभी तक नहीं करा है। तो यूनिवर्स का इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए यह है कि अब तक अगर कोई भी आपकी विश, आपकी गोल, आपकी ड्रीम या आपकी कोई भी आइडिया पेंडिंग है और अब तक आपने सोचा नहीं है उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, स्टेप इन करने के लिए, तो ये वक्त बेस्ट रहेगा कि आप स्टार्ट करो, आप रास्ते ढूंढना शुरू करो, आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना शुरू करो, बट आप उसे एग्जीक्यूशन में लाओ। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। ज़रूर इस पे ध्यान दीजिएगा, ये आपको ज़रूर किसी ना किसी तरीके से आपके ओवरऑल लाइफ में बेनिफिट डेफिनेटली करेगा। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या यू है तो देख लेते हैं कि अर्जेंट मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए क्या है। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स या बाकी सर्विसेज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा ID पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के कॉर्नर में भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have totality in reverse. We have intensity. ओके, सबसे पहले देखते हैं कि अर्जेंट मैसेज ईश्वर की तरफ से आपके लव लाइफ के लिए क्या है। सबसे पहली चीज़ गॉड आपको बताना चाहते हैं कि जो लव लाइफ होता है वो एक फेरी टेल नहीं है, वो रियलिटी है। एंड जैसे हर एक चीज़ में अच्छी बुरी चीज़, नेगेटिव पॉजिटिविटी,
यू नो वीकनेस होती है एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ भी होती हैं, उसी तरीके से लव लाइफ भी होती है, जहाँ पे कभी कभी चीज़ें फ्रेजाइल होंगी, कभी कभी चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, कभी बहुत खुशियाँ होगी तो कभी बहुत पेन होगा, कभी फेवर में चलेंगी चीज़ें तो कभी फेवर में नहीं चलेगी। तो वैसे ही लव लाइफ भी है। गॉड आपको बताना चाहते हैं कि आपके लव लाइफ में प्रेजेंट में जैसा भी सिचुएशन है, जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, उसको लेकर ग्रेटफुल रहो। जैसे कि अगर आप सिंगल हो, आप ग्रेटफुल रहो, आप टेंशन मत करो या सैड मत रहो कि मुझे कोई पार्टनर नहीं मिल रहा। अगर आपके साथ कोई इंसान है जो आपको प्यार करते हैं या आप उन्हें प्यार करते हो, तो उसके लिए ग्रेटफुल रहो कि आप एक रिश्ते में हो एंड वो इंसान आपको प्यार करते हैं। देखिए, कोई इंसान चाहे कितना भी जन्मों का साथी हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो या एकदम कंपैटिबल पार्टनर हो, लेकिन उनके साथ भी आपकी इश्यूज़ होने के चांसेस डेफिनेटली होंगे, झगड़े होने के चांसेस होंगे, डिफरेंसेस होने के चांसेस होंगे। तो लव जो होता है वो सिर्फ एक हैप्पी टर्म नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो आपकी प्रेजेंट लाइफ की लव लाइफ जैसे भी चल रही है, अगर आप सेपरेटेड भी हो तो भी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि ठीक है, ये जो फेज़ है वो सेपरेशन का फेज़ है एंड हमें इसे मानना होगा। अगर हम सिंगल हैं तो किसी रीज़न से सिंगल हैं, हमारे किस्मत में शायद लवर टाइम थोड़ी देर बाद आएंगे। ठीक है, तो आपको गॉड बताना चाह रहे हैं कि आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं वो बिल्कुल सही तरीके से हो रही है, जैसी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनी, अकॉर्डिंग टू योर कर्मा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर फेट, अकॉर्डिंग टू योर एक्शंस। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर आप कन्फ्लिक्टेड या फिर लेस पैशनेट, लेस लविंग मत फील करो अपने आप को। अपने अंदर के प्यार को ख़त्म मत करो, अपने अंदर के प्यार को बुझाकर मत रखो। ठीक है, जो भी सिचुएशन है उसे अप्रिशिएट करो। फॉर एग्जांपल, किसी इंसान के साथ आप हो रिलेशन में या मैरिज में, आप उनके लिए प्यार फील नहीं कर पा रहे हो किसी रीज़न की वजह से, तो ट्राई टू अवेकन दैट लव फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, बिकॉज डेफिनेटली प्यार जो है वो समय के साथ साथ ऑटोमेटिकली हो जाती है, बट बहुत बार जब ऑटोमेटिकली नहीं हो पाती है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, सो आपको यहाँ पर यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं कि लव लाइफ को लेकर टेंशन मत करो। इस वक्त जिसके साथ हो उसको लेकर खुश रहो, उन्हें उसे प्यार करो, और अगर कोई लाइफ में नहीं है तो उसको भी लेकर ओके रहो, एक्सेप्ट करो रियलिटी को एंड वेट करो अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी चेंजेस के लिए। बस जो भी प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली अपने अंदर के पैशन को, अपने अंदर के प्यार को कम मत करो, ख़त्म मत करो। ठीक है, तो ये अर्जेंट मैसेज जो मुझे यहाँ दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको देना चाहती है। एंड ऑल्सो गॉड आपको और एक गाइडेंस देना चाह रही है कि अपने लव लाइफ के डिसीजंस हमेशा खुद लिया करो, किसी और के अकॉर्डिंगली हो सकता है। आपने बहुत बार लाइफ में डिसीजन लिया है, लव लाइफ में बेसिकली किसी और की सजेशन को माना है, या किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो उनकी बातें आपके दिमाग में चलती रही कि हाँ उन्होंने ऐसा बोला तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप दूसरों की सुनकर अपनी लव लाइफ चलाओगे तो आपको कभी सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए अपने लव लाइफ के डिसीजंस, अपने लव लाइफ के चॉइसेस हमेशा अल्टीमेटली आप खुद कीजिएगा, खुद डिसाइड कीजिएगा। अगर आपको हैबिट है लोगों की सुनने की तो लोगों की आप सुन सकते हो, बट करना वही जो आप दिल से चाहते हो। और एल्स अगर आप लोगों के अकॉर्डिंगली या लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर ब्रेन वॉश होकर कुछ डिसीजंस या चॉइसेस बनाते हो तो वो आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हार्म कर सकती है। तो लव लाइफ से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो बहुत पर्सनली आपके चॉइसेस, आपके डिसीजंस होने चाहिए, ना कि किसी और के, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोई भी हो। ठीक है, तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। लेट्स सी we have two of arrows, we have queen of pentacles। तो ये अर्जेंट मैसेज आपके करियर के लिए आया है। देखिए, मुझे यहाँ बहुत एनर्जी दिख रही है, चाहे आपके करियर हो, लव लाइफ हो या ओवरऑल लाइफ अगर हो। गॉड आपको बताना चाह रहे हैं कि बी इन योर प्रेजेंट मोमेंट, डोंट रश फॉर थिंग और डोंट गो बैक इन टू योर पास्ट। ये एक मेन मैसेज मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। करियर में भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आप एक चीज़ कर रहे हो लेकिन आपको लग रहा है कि
शायद आपको सफलता किसी और चीज़ में मिल सकती है, शायद आपको कुछ दूसरा कुछ ट्राई करना चाहिए, या 2 से 3 चीज़ों पे काम कर रहे हो एंड किसी पे भी अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। तो गॉड का ये कहना है कि अभी आपके लिए जो चीज़ बेस्ट है, जो चीज़ आप अच्छे से कर पा रहे हो, उसी को सस्टेन करने की कोशिश करो, उसी में कंसिस्टेंट एनर्जी रखने की कोशिश करो, उसी में अपना हार्ड वर्क एनर्जी पुट करो। अभी अपने दिमाग को डाइवर्ट मत करो, 10 जगह पे काम ढूंढने मत जाओ, 10 जगह में काम करने मत जाओ। कोई एक काम को पकड़ो एंड उसमें अपना 100% देने की कोशिश करो, विदाउट इवन वरिंग अबाउट द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो गॉड आपको बताना चाहते हैं कि आपके करियर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तब है, सब कुछ है, लेकिन वो तब होगी जब आप कंफ्यूज होना बंद करेंगे और अपने वेज चेंज करना बंद करोगे। आप अपने हो सकता है जॉब बहुत चेंज करते हो, प्रोफेशन बहुत चेंज करते हो, पैसे कमाने के तरीके बहुत बार चेंज करते हो, ठीक है, और आप एक जगह पे फिक्स नहीं रह पाते हो, आपकी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो ये चीज़ आपको बंद करना होगा। आपको लोगों के अकॉर्डिंग देखने से नहीं होगा कि हाँ इस इंसान ने ये करा तो ये सक्सेसफुल है तो मुझे भी करना है। ज़रूरी नहीं है, सबकी किस्मत, सबके काम, सबका लक अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जिस चीज़ में सक्सेस पा रहा है वो वही चीज़ आप कॉपी करो तो आपको भी मिल जाए। तो अपने ओरिजिनलिटी पे, अपने पोटेंशियल पे, अपने स्किल्स पे बिलीव करो और जो सबसे बेस्ट लगे प्रेजेंट मोमेंट में उस पर मेहनत बरकरार रखो। उसी में धीरे 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 आपको सक्सेस मिलना, स्टेबिलिटी मिलना शुरू होगा। लेकिन ऐसे कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में 2 से 3 काम साथ में कर रहे हो, किसी में अपना 100% नहीं है, फोकस नहीं है, इस तरीके से आप स्टेबिलिटी ढूंढ नहीं पाओगे। लाइफ में हमेशा जंप करते रहना पड़ेगा, एक से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। तो गॉड आपको बताना चाहते हैं कि अभी आपका इम्पोर्टेंट वक्त है कि आप डिसाइड करो कि कौन सा काम, कौन सा प्रोफेशन आपको चाहिए, आप काम करना चाहते हो एंड उसी पे अपना 100% देते रहो और बाकी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये जाऊँ वो जाऊँ। जितना आप 4-5 आइडिया पे काम करना चाहोगे उतना आपका मन डाइवर्ट होगा, उतने ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, क्योंकि आपको जल्दी रिजल्ट्स भी चाहिए, लेकिन आपका फिर जो एफर्ट्स है वो भी एकदम डाइवर्ट हो जा रहा है, स्कैटर हो जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ पे भी ज़रूर ध्यान दें। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई डिज़ायर्ड कॉलेज चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपको अपनी हायर स्टडीज़ करनी है, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे जॉब भी करना है, पैसे भी तो कमाने हैं, तो आप डिसाइड करो कि क्या आप जॉब ही करोगे या फिर आपको हायर स्टडीज़ करना ही है। तो दोनों में से आपको फिर कोई एक, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, दोनों में से आपको अभी एक ही को चूज़ करना पड़ेगा। आप दोनों को साइमल्टेनियसली नहीं कर पाओगे, उसमें सस्टेन नहीं कर पाओगे, ज्वाइन भी हो जाओगे तो ड्रॉप लेना पड़ जाएगा। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचिए समझिए एंड मैच्योर तरीके से एक प्रैक्टिकल डिसीजन आप लीजिए व्हेन इट कम्स टू योर करियर। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। वी हैव द स्टार, वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपका अर्जेंट मैसेज आपके ओवरऑल ज़िंदगी के लिए गॉड का ये है कि होपफुल रहिए। जो भी ड्रीम्स आप देखते हो, जिस भी चीज़ों पे विश्वास करते हो, उस पर बिलीव करते रहिए। आपके सपने धीरे धीरे ज़रूर पूरे होंगे। बस आप कंफ्यूज मत रहिए, प्रेजेंट मोमेंट को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करें और प्रेजेंट मोमेंट में जितना भी, जिस तरीके से भी जितना भी आपको मिल पाया है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। ठीक है, एंड उस ग्रेटफुलनेस के साथ एंड होपफुलनेस के साथ लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए और अपने ड्रीम्स को कभी भी भूलिएगा मत। ठीक है, चाहे वो कितना भी इम्पॉसिबल लगे, लेकिन आपको भूलना नहीं है। लेकिन हाँ, फ्यूचर एंड पास्ट का सोचने से ज़्यादा आप प्रेजेंट के बारे में सोचें एंड प्रेजेंट को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें। ओके, और अपना कर्म करें और फल की चिंता उतनी ज़्यादा ना करें। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय, ग्रुप 2।